नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसंधान अभिक्षमता के अंतर्गत अनुसंधान के जो प्रकार हैं उनके 4 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 5वां और छठा प्रकार। तो 5वां प्रकार है हमारा जांच के आधार पर। जांच के आधार पर शोध या अनुसंधान। तो देख लेते हैं कैसा रहेगा जांच के आधार पर। 2 प्रकार का रहेगा इसके अंतर्गत, संरचित और दूसरा आ जाएगा असंरचित। संरचित में व्यवस्थित होगा। जब कोई भी हम शोध करते हैं तो एक हम प्री प्लान करते हैं, परियोजना बनाते हैं, परिकल्पना करते हैं, तो उसको हम व्यवस्थित रूप में लाते हैं और फिर हमारे सामने कोई भी परिणाम निकल कर आता है तो इसको हम कहेंगे परिणात्मक। स्थिर भी होता है यह, ठीक है, टिका रहता है, कई दिनों तक इसको हम स्थायी रूप में रख सकते हैं। उसके बाद में आता है असंरचित। असंरचित में कोई संरचना पहले से प्री प्लान नहीं होती, यह लचीला होता है। जैसे मैं बात करूं अपने संविधान की, तो संविधान में भी कई ऐसे नियम हैं, धाराएं हैं, कानून हैं जो लागू किए गए हैं, परंतु समय के अनुसार उनमें हम बदलाव कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपने संविधान को क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। तो जो शोध होता है असंरचित में वो भी क्या होता है, लचीला होता है। शोध लचीला होता है, उसमें हम अपने समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार उसमें चेंजमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ जांच के आधार पर आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम अवधारणा के आधार पर, और ये लास्ट है। ठीक है, जितने भी शोध के प्रकार हैं उनमें ये लास्ट है। देख लेते हैं भाई, अवधारणा के आधार पर शोध या अनुसंधान। ये भी फिर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होगा हमारा वैचारिक और एक होगा हमारा सैद्धांतिक। वैचारिक में विचारों की प्रधानता होगी। ठीक है, विचार जैसे दार्शनिक विचार हो गए, हम बातों ही बातों में शोध कर लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी के व्यवहार को जानना है, तो हम उसके साथ बात करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा इंसान कैसा है कैसा नहीं है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, बातों ही बातों में उसके व्यवहार को जांच परख लेते हैं। तो वही क्या हो गया हमारा वैचारिक शोध। तो जो शोध बातों ही बातों में हो जाए, कुछ करना ही ना पड़े। ठीक है, तो जो शोध वैचारिक बातों ही बातों में हो जाए, इसको आप दार्शनिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक भी बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद आता है सैद्धांतिक। इसमें क्या होगा, हमें अपना शोध सबूतों के आधार पर प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं मूर्त। ठीक है, जो दिखाई दे, मूर्त रूप में होगा और सबूतों के आधार पर हम अपने शोध को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो मूर्त जिसको हम देख सकते हैं, और दार्शनिक अमूर्त होता है क्योंकि विचार दिखाई नहीं देते, उनको केवल हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे भाव होते हैं वैसे ही उनको सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, परंतु उसको देखा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये आएगा अमूर्त में और ये आ जाएगा हमारा मूर्त में। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।